अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है जिब्रान अहमद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं बिग बर्ड लवर्स। जी फ्रेंड्स, तो कैसे हैं सब दोस्त। उम्मीद करता हूं कि आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले तो आप सब दोस्तों को बहुत बहुत ईद मुबारक। इस ईद के मौके पे, इस खुशी के मौके पे मैं आपसे अपने एक दिल की बात कहना चाहूँगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप मुझे किसी बर्ड की इन्फॉर्मेशन देंगे और मुझे किसी लब बर्ड का बताएंगे, कॉकटेल का या बजरीगर का बताएंगे, तो मैं डेफ़िनेटली आपकी बात से बोर हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे ऑलरेडी हर चीज़ का पता है। इसी तरह आप जो एक्सपर्ट्स हैं और जिनको नॉलेज है बर्ड्स का, डेफ़िनेटली आप जब मेरी वीडियो देखते हैं आप बोर हो जाते हैं। वो आपके लिए वो वीडियो कोई मायने नहीं रखती। लेकिन हमारे इस चैनल पे शायद कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी सोच रहे हैं कि वो बर्ड रखेंगे, या शायद कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास अभी ब्रीड ही नहीं आई, या कुछ ऐसे लोग भी हैं जो डिफरेंट वीडियोस देख के, ब्रीडिंग फार्मूला देख के अपने बर्ड को बर्बाद कर चुके हैं। तो प्लीज़ जो है वो सेल्फिश मत बने, दूसरों के बारे में सोचें। अगर अपने बारे में सोचूं तो शायद मैं ये चैनल ही ना बनाता। तो मैं जब डिटेल में बात करता हूँ तो उन दोस्तों के लिए करता हूँ जो इस चीज़ के लिए डिज़र्व करते हैं। तो प्लीज़ दूसरों के बारे में सोचें, अपने लिए नहीं। आज जो है हम ये 5 टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे और मैं ऑलरेडी इन टॉपिक्स पे वीडियोस बना चुका हूँ डिटेल में। अगर आपने डिटेल में वीडियो देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और वीडियो के एंड पे भी मैं लिंक दे दूँगा, तो वीडियो देखना मत भूलिएगा। उसमें पहला टॉपिक है केज का साइज़, दूसरा टॉपिक है बॉक्स का साइज़, और तीसरा टॉपिक है केज की सेटिंग्स, और चौथा टॉपिक है प्राइवेसी, और पांचवा टॉपिक है डेली इंस्पेक्शन। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल का बटन है वो दबाने से आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलते हैं पहले टॉपिक की तरफ। तो जनाब, बहुत सारे दोस्त मुझसे पूछते हैं कि हमने रिंग नेक लगाना है, क्या हम 1.5x1.5 में या 1.5x1.5 में लगा सकते हैं, जो कि लब बर्ड का साइज़ है। और दोस्तों को पता ही नहीं कि किस बर्ड को किस केज में लगाना होता है, और अक्सर यही सवाल पूछते हैं कि कॉकटेल के लिए क्या साइज़ होता है, रिंग नेक के लिए क्या साइज़ होता है, और दूसरे बर्ड्स का पूछते हैं। तो इस पर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, वो आप वीडियो के एंड पे देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, उसमें हर केज का साइज़ जो मेरे पास बर्ड्स हैं मैंने आपको बताया हुआ है, और वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। और केज का साइज़ जो है वो बर्ड के लिए बहुत ही मैटर करता है। अगर आप अच्छी ब्रीड लेना चाहते हैं तो बर्ड को अच्छा केज का साइज़ देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप छोटा केज दे देंगे बर्ड को, बर्ड उसमें प्रॉपर तरीके से फ्लाई नहीं कर सकेगा, तो डेफ़िनेटली वो आपको अच्छी ब्रीड भी नहीं देगा। और दूसरा टॉपिक है जनाब बॉक्स का एक्यूरेट होना। तो देखें, बॉक्स जो है वो बड़ा मैटर करता है कि मिसाल के तौर पर एक रम्प का पेड़ आपने लिया, और रम्प के पेड़ को अगर आप कॉकटेल का बॉक्स दे देंगे तो याद रखिए कि कुछ बर्ड जो होते हैं वो गहराई पसंद करते हैं, गहराई में जाके ब्रीड करना पसंद करते हैं। और सब कुछ दोस्तों को तो मैंने ऐसे भी देखा कि उन्होंने रिंग नेक को भी कॉकटेल का बॉक्स दिया हुआ है, हालांकि ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो बॉक्स के ऊपर भी डिटेल में मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो भी आपको वीडियो के एंड पे भी उसका लिंक एंड पे भी मिलेगा, और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है। तो जिन दोस्तों को बॉक्स के बारे में कुछ जानना है, मटकियों के बारे में कुछ जानना है, तो वो ये वीडियो ज़रूर देखें। और जब नए फैंसियर होते हैं डेफ़िनेटली उनको प्रॉब्लम होता है। जब स्टार्ट किया था तो डेफ़िनेटली मैंने भी वो फिंच की जो मटकी होती है वो बजरीगर के लिए लगाई थी। और अभी भी बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो मटकी होती है फिंच की, छोटी सी होती है, वो उन्होंने बजरीगर के लिए लगाई होती है, और फिर वो इशू होते हैं कि जी अंडे बाहर गिर गए, बच्चे बाहर गिर गए, इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो बॉक्स या मटकी जो है वो एक्यूरेट साइज़ का होना बहुत मैटर करता है। जी जनाब, तो तीसरा टॉपिक जो है वो केज सेटिंग्स का है। तो केज सेटिंग मैंने अक्सर आपको वीडियोस दिखाई होंगी जिसमें मैं आपको प्रोग्रेस दिखाता हूँगा, तो जो है वो आप लाजमी देखिएगा। केज की सेटिंग आप कोई भी मेरी प्रोग्रेस की वीडियो देख लें, उसमें आपको लब बर्ड की सेटिंग भी मिलेगी, बड़े बर्ड्स की सेटिंग भी मिलेगी। तो हर केज में 2 स्टिक्स लगाना ज़रूरी है। अगर आपका गहराई में केज है तो बैक साइड पे आप एक हाइट पे लगाएं और एक आगे करके नीचे करके लगाएं। और अगर आपका डिस्प्ले केज है, मतलब फ्रंट उसका चौड़ा है, वो गहराई में नहीं है, तो एक जो राइट साइड पे आप स्टिक लगाएंगे जहाँ पे आपने बॉक्स लगाना है, वो आप स्टिक हाइट पे लगाएंगे। और हाइट पे ऐसी होगी कि जो बॉक्स की पर्च होती है, जो बॉक्स के आगे लगी होती है जिस पे बर्ड बैठता है, उसके साथ आपने टी बनाना है, ठीक है। और दूसरी स्टिक जो है वो उसके बिल्कुल ऑपोजिट होगी, और वो थोड़ी नीचे करके होगी, ताकि बर्ड जो है वो अप एंड डाउन फ्लाई कर सके।
तो केज की सेटिंग और स्टिक्स की सेटिंग बहुत मैटर करती हैं। अब बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने ऐसी जगह केज रखे हुए हैं जैसे कि कोई राहदारी है, कोई गैराज है, या सीढ़ियों का रास्ता ऊपर जा रहा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, बच्चे घूम फिर रहे हैं, आपने वहाँ पे केज रखा हुआ है। बर्ड डिस्टर्ब होगा, बर्ड जब तक अपने आप को सिक्योर फील नहीं करेगा वो कभी ब्रीड नहीं करेगा। तो बहुत सारे दोस्त जो हैं वो ऐसे हैं कि उन्होंने ब्रीडर पेयर तो ख़रीद लिया, लेकिन उनके पास ब्रीडर पेयर ने ब्रीड नहीं किया क्योंकि उन्होंने केज की सही जगह पे केज को सेट नहीं किया। अब कुछ लोगों ने जो है वो सिंगल केज भी रखा हुआ है, उसमें एक पेयर रखा हुआ है, तो वो उन्होंने क्या किया, केज को ज़मीन पे रख दिया। तो आपने अगर ऐसा 1 या 2 केज हैं, आपने उसको ज़मीन पे नहीं रखना, उसको दीवार पे आपने हैंग करना है। और आपने कोशिश करनी है कि बर्ड का केज जो है वो ऐसी जगह पे हो जहाँ पे डिस्टर्बेंस ना हो। और कुछ लोगों ने तो केज जो हैं वो रखे हुए हैं और उनका जो है वो उनका कोई शेड नहीं है, वैसे ही रखे हुए हैं। और स्पेशली लव बर्ड जो है वो तो आपका केज का जो है वो या जहाँ से दाना पानी वाला बर्तन होता है वो बाहर खिसका के तो वो बाहर निकल जाता है, या वो आपका शटर खोल के बाहर निकल जाता है और वो उड़ जाता है, आपका नुकसान हो जाता है। बहुत सारे दोस्तों का नुकसान होता है और मुझे पता है कि आप लोगों का भी, आप में से भी कोई ऐसे दोस्त होंगे जिनका नुकसान हुआ होगा। तो कोशिश करें कि आप ऐसी जगह पे केज रखें जो जगह बंद हो, जैसा कि कोई कमरा है वहाँ पे रख दें जहाँ पे वेंटिलेशन अच्छी हो। अगर नहीं है तो अगर आपने किसी बाहरी जगह पे रखा हुआ है, आप कोशिश करें कि जो मछली पकड़ने वाला जाल होता है वो ले लें और वो अपनी जगह को बंद कर लें। कहीं ना कहीं से तो बंद कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो ग्रीन नेट ले लें, ग्रीन नेट से बंद कर दें ताकि बर्ड अगर बाहर निकले तो वो कहीं जाए नहीं। और कोशिश करें केज को ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे ज़्यादा गुज़र ना हो, लोगों का गुज़र ना हो, बर्ड बिल्कुल सेपरेट पर रहे और आप जाएं और दाना पानी करें, बर्ड को वॉच करें और बस वहाँ से बर्ड को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। जब बर्ड को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, बर्ड डेफिनेटली ब्रीड करेगा। तो चौथा टॉपिक आ जाता है प्राइवेसी का। तो जैसा कि अभी मैंने पिछले टॉपिक में आपको बताया कि आपको बर्ड को प्राइवेसी नहीं है, बर्ड को डिस्टर्ब नहीं करना, ऐसी जगह पे केज नहीं रखना जहाँ पे लोगों का आना जाना ज़्यादा हो। तो बर्ड बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगा, तो उसको अगर प्राइवेसी मिलेगी तो वो डेफिनेटली बहुत अच्छी ब्रीड करेगा। अब प्राइवेसी में एक और चीज़ मैं आपसे डिस्कस करता चलूँ कि जब ब्रीडिंग सीज़न होता है तो कोशिश करें कि वहाँ पे आप भी हैं, अगर आपका सेपरेट भी शेड लगा हुआ है, आप वहाँ पे ज़्यादा मत जाएं, स्पेशली बड़े बर्ड्स के लिए। बजरीगर को इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दूसरे बर्ड्स को भी फ़र्क पड़ता है। आप कोशिश करें कि आप ना जाएं। समटाइम ऐसा होता है कि आपने जहाँ परिंदे रखे हैं वहाँ पे आपकी गेट टुगेदर भी हो रही है, वहाँ पे चाय भी चल रही है, दोस्त आ रहे हैं, हल्ला गुल्ला हो रहा है, बर्ड डेफिनेटली थोड़ा डिस्टर्ब होता है। तो कोशिश करें कि ब्रीडिंग सीज़न में कम से कम जो है वो अपने दोस्तों को अपने शेड में लेके जाएँ। अगर जाते भी हैं तो बर्ड देखें और बाहर आ जाएँ, वहाँ पर अपनी सीटिंग अरेंजमेंट मत रखें। और आप भी कोशिश करें कि सुबह जाएं, दाना पानी करें, थोड़ी देर बैठें और फिर शाम को जाकर एक नज़र मारी और पानी चेंज किया और वापस आ गए। जितनी बर्ड को प्राइवेसी देंगे बर्ड उतना ही अच्छा ब्रीड करेगा। सबसे लास्ट पे जो आखिरी पॉइंट है, 5वां पॉइंट, वो है डेली इंस्पेक्शन। तो देखें, बर्ड जब बीमार होना शुरू होता है ना, आपको एहसास ही नहीं होता कि बर्ड जो है वो थोड़ा सा बीमार हो गया है, या आपकी लापरवाही, सबसे बड़ी आपकी लापरवाही। अगर आपने बर्ड को देख भी लिया और आपने कहा कि चलें कोई बात नहीं, अभी तो हल्के हल्के से मोशन है, या कोई और बर्ड हल्का हल्का ढीला, चलो मैं कल कर लूँगा, चलो कल टाइम नहीं मिला, अच्छा परसों मैं मेडिसिन लेके आता हूँ। तो ऐसा नहीं आपने करना। बर्ड अगर आप देखते हैं बर्ड बीमार है तो आपको फौरी तौर पर उसका ट्रीटमेंट करना है। अगर इसकी बीमारी बढ़ जाए तो फिर आपके कंट्रोल में नहीं आएगी, बर्ड डेफिनेटली एक्सपायर हो जाएगा। तो मेरी आपको इंस्ट्रक्शन ये हैं कि आपने डेली बेसिस पे हर बर्ड को वॉच करना है। अगर आपका बिल्कुल भी टाइम नहीं है, दाना पानी तो करने जाते हैं, तो जब दाना पानी कर रहे हैं बर्ड को वॉच करें। बेहतर तो ये है कि आप जहाँ पे आपने बर्ड रखे हुए हैं डेली बेसिस पे जो है ना, कोशिश करें कि वहाँ चेयर रख कर बैठ जाएँ और हर बर्ड को 5-5 मिनट के लिए वॉच करें। अगर आप हर बर्ड को 5-5 मिनट के लिए वॉच करेंगे तो डेफिनेटली हल्का सा भी अगर कोई बर्ड बीमार होता है तो वो आपको उसके सिम्टम्स शो हो जाते हैं और आप उसका फौरी तौर पर ट्रीटमेंट करेंगे और बर्ड ठीक हो जाएगा। अब जो है ना, वो 2 बर्ड को मोशन लगे हुए हैं और वो जो है ना, वो आपको पता है कि बीमार है, आपने लापरवाही करते करते बहुत ज़्यादा जो है बर्ड का बुरा हाल हो गया। फिर आप भागते हैं इधर उधर, लोगों को तस्वीरें सेंड करते हैं, वीडियो सेंड करते हैं कि ये देखें क्या हो गया, बर्ड को बचाना है, क्या हो गया, या उसकी आँख ख़राब हो गई, पहले हल्की सी ख़राब थी, आपने उसको नोटिस ही नहीं किया, आपने देखा ही नहीं बर्ड को, और जब बिल्कुल ही उसकी आँख बंद हो गई फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में और इधर फेसबुक पे इधर उधर भागते हैं कि ये जनाब बचाएं मुझे, ये क्या करूं मैं बर्ड को, और आखिरकार बर्ड जो है वो एक्सपायर हो जाता है।
तो बर्ड को जो है ना वो आपकी ज़रूरत है, आप बर्ड को वॉच करें, डेली बेसिस पे वॉच करें, आपका बर्ड कभी भी बीमार नहीं होगा। और अगर आपको लगे बीमार है, आप उसका फ़ौरी ट्रीटमेंट करेंगे तो ठीक हो जाएगा। तो जो है वो इससे रिलेटेड सारी वीडियोस मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं, आप ज़रूर देखिएगा। और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल का बटन है वो दबा दीजिएगा ताकि मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।